नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। आज एक ऐसे राक्षस के बारे में बात कर रहे हैं जो देवताओं से भी ज़्यादा ऊंचा स्थान रखता है। ठीक है, जो भयानक से भयानक हो सकता है। उसकी रूप को जब उसका उत्पन्न हुआ था, उसके रूप को देख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बहुत सुंदर स्टोरी है। इसके 2 पार्ट हैं इस स्टोरी के, है ना, और दोनों पार्ट में इसी वीडियो में बताऊंगा, तो एंड तक बने रहिए। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारी इस मिस्टीरियस जर्नी के साथ। तो जिस राक्षस की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है कीर्तिमुख। आपने काफ़ी वीडियोज देखी होंगी यूट्यूब पे कीर्तिमुख के बारे में, कुछ क्या बोलते हैं कुछ क्या बोलते हैं, तो हम डिटेल में बात करते हैं। तो पौराणिक कथा है, बहुत अच्छी कथा है कि एक बार क्या हुआ, जब राहु जो था वो भगवान शिव के जो चंद्र है उसके ऊपर ग्रहण लगा दिया था राहु ने। इस कारण शंकर भगवान क्रोधित हो गए, और जब भोलेनाथ को गुस्सा आता है तो भयानक ही गुस्सा आता है, और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया। जैसे ही उनका तीसरा नेत्र खुलता है तो उस समय एक राक्षस की उत्पत्ति होती है जिसका नाम था कीर्तिमुख। जब कीर्तिमुख की उत्पत्ति हुई तो वो इतना विशाल था कि उसको देख पाना देवताओं के लिए, असुरों के लिए, किसी के लिए भी संभव नहीं हो रहा था। बहुत विशाल, बहुत भयानक राक्षस। और इतना क्रोधित हुआ कि वो राहु के पीछे उसको खाने के लिए भगा। राहु काफी समय तक भागता रहा। वो सभी देवताओं के पास गया कि मुझे बचा लो, असुरों के पास गया कि मुझे बचा लो, लेकिन कोई भी कीर्तिमुख के सामने नहीं आना चाह रहा था, है ना, और कोई भी उसकी सहायता नहीं कर पा रहा था। अंततः वो थक हार के भगवान शिव के पास जाता है और उनके चरणों में गिर जाता है और बोलता है कि हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा करें, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। ठीक है, तब भगवान शिव जो भोलेनाथ है वो दया करके उसको क्षमा कर देते हैं और कीर्तिमुख को रोक देते हैं कि तुम इसे मत खाओ, इसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। फिर कीर्तिमुख बोलता है कि भगवान, मेरी जिस कारण उत्पत्ति हुई है, ठीक है, वो कार्य तो पूरा हुआ नहीं और मुझे लग रही है भूख, तो मुझे कुछ ना कुछ चाहिए खाने को। ठीक है, तब भगवान बोलते हैं कि तुम एक काम करो, खुद को ही खा लो। तो वो खुद को खाना चालू करता है, खाते खाते यहाँ तक अपने आप को पूरा समाप्त कर देता है। उसका जो मुख है वो बचता है, और फिर वो बोलता है कि मैं अपने आप को पूरा खा चुका हूँ लेकिन अभी भी मेरी भूख शांत नहीं हो रही। तब भगवान बोलते हैं कि तुम्हारा जो स्थान है वो देवताओं से ऊपर रहेगा, और जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, है ना, जितने बुरे लोग हैं, जितने पापी लोग हैं, उनके पापों को तुझे खाना है, नेगेटिविटी को खाना है। उस कारण तेरी भूख शांत होती रहेगी, और एक समय आएगा जिस कारण तुझे रोज खाना मिलता रहेगा, समय समय पे खाना मिलता रहेगा, कलयुग। ठीक है, और जो तेरा स्थान होगा वो मंदिरों के द्वार पे, घरों के द्वार पे सदैव रहेगा। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि तुमने एक अच्छा घर बनाया, ठीक है, सबसे पहले बाजार जाकर एक वो राक्षस की जो फोटो आती है वो लगा के अपने घर के द्वार पे लगा देना। इस कारण क्या होगा, किसी की नजर नहीं लगेगी, नेगेटिविटी नहीं आएगी। तो कलयुग एक ऐसा टाइम है जब कीर्तिमुख को पल पल खाना मिलता रहता है। ठीक है, हर एक टाइम पे, क्योंकि कलयुग में हर एक व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं पाप बसा हुआ है, हर एक व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बची हुई है। इसलिए जब हम मंदिर भी जाते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले कीर्तिमुख दिखता है। तो कीर्तिमुख हमें ये संदेश देता है कि आपको यदि परमात्मा चाहिए तो अपनी नेगेटिविटी, अपनी जो पाप है वो यहीं छोड़ के जाने पड़ेंगे। मैं उन पापों को खा लूंगा, उन नेगेटिविटी को खत्म कर दूंगा, तब तुम मंदिर में प्रवेश कर सकते हो। इसी तरीके से घर के बाहर जो मुख लगा होता है राक्षस का, कीर्तिमुख का, वो यही संदेश देता है कि इस घर के आसपास जितनी भी नेगेटिविटी है या घर से जलने वाले लोग हैं उनको, जो उनकी नेगेटिविटी है, जो उनके पाप है, उनको मैं हर लूंगा। इस घर में कोई आपदा नहीं आएगी, है ना, कोई विपत्ति नहीं आएगी। ये थी एक स्टोरी। दूसरी स्टोरी ये आती है कि जब कीर्तिमुख ने बोला कि भगवान मुझे भूख लग रही है, आपने राहु को बचा लिया, मैं किसको खाऊं, तब भगवान बोलते हैं कि तुम स्वयं को ही पूरा खा जाओ। तो कीर्तिमुख स्वयं को पूरा सर से और पांव तक पूरा खा जाता है। ठीक है, इस कारण भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और भगवान शिव उसको वरदान देते हैं कि उसका नाम होता है कीर्तिमुख उस समय। ठीक है, और भगवान बोलते हैं कि जिस घर के द्वार पे तुम्हारी प्रतिमा लगी होगी उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी। कीर्ति का मतलब होता है यश, वैभव, ठीक है, और ऐश्वर्य। ठीक है, और मुख जो है वो इसलिए है कि जो उस घर के आसपास की नेगेटिविटी है
वो तुम खा जाओगे। तो ये दोनों ही स्टोरी बहुत सुंदर है, दोनों ही कथाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत सिमिलर कथाएं हैं। ठीक है, इस कारण से ये चलन चला कि घर के द्वार के ऊपर कीर्तिमुख लगाया जाता है, मंदिरों के द्वार पे कीर्तिमुख लगाया जाता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल पे अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।